बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है। और इस एकांकी को लिखने वाले हमारे एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। हाँ बच्चों, आज जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वह गद्य साहित्य की एकांकी विधा है। एकांकी मतलब 1 अंकों वाला नाटक। हाँ बच्चों, ये एक ऐसा नाटक है जो कि बहुत छोटा होता है, जिसमें कम समय में कम शब्दों में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली जाती है। बच्चों, ये 1 अंक वाला जो नाटक होता है वह आपकी कक्षा में भी या आपके विद्यालय में जब कभी भी कोई उत्सव वगैरह होता है तो उसमें आप इसमें अभिनय कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एक एकांकी जिसका की नाम है ऐसे ऐसे। पाठ का शीर्षक पढ़कर आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये ऐसे ऐसे क्या है, ये ऐसे ऐसे के ऊपर ही एकांकी क्यों लिख दी गई। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, ये आप जैसे छोटे बच्चों के ऊपर ही लिखी गई एकांकी है, जिसका मैं आपको परिचय देती हूँ। आइए देखिए क्या है इस एकांकी में कि इसका नाम ऐसे ऐसे रखा गया है। बच्चों, ये जो एकांकी है वह विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है और इस एकांकी में एकांकीकार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो कि आप ही के जैसा है, छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है और स्कूल जाने के डर से बीमारी का बहाना बनाता है ताकि उसे विद्यालय नहीं जाना पड़े। बच्चों, आप लोग भी तो ऐसा ही करते हो। आप लोगों की शीतकालीन की छुट्टियां आती हैं, आप लोगों के लिए दीपावली की छुट्टियां आती हैं, आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं आप लोगों को बहुत सारा गृह कार्य देते हैं। आप लोग क्या करते हैं, छुट्टियों में खूब खेलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, शैतानी भी करते हैं, लेकिन आपका गृह कार्य जो आपके शिक्षक या शिक्षिका आपको देती है वह आप पूरा नहीं करते हैं। फिर जब आपका विद्यालय जाने का समय आता है तो आप घबरा जाते हैं और तरह तरह के बहाने ढूंढने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस एकांकी में किया गया है। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी आपके जैसा है, जिसने कि उसे विद्यालय ना जाना पड़े, 1-2 दिन और वह विद्यालय नहीं जाएगा तो अपना गृह कार्य पूरा कर लेगा, इसलिए वह बहाना बनाता है। और इसके बहाने को ही हमारे एकांकीकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये बहुत अच्छा नाटक है। अगर आप चाहें तो आपके विद्यालय में जब कभी भी वार्षिकोत्सव होता है या कोई भी प्रकार का उत्सव बनाया जाता है तो आप इसमें अभिनय भी कर सकते हैं। तो बच्चों, यह एकांकी मैं आपके लिए पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस एकांकी के पात्रों का परिचय देती हूँ। तो बच्चों, आइए देखिए क्या क्या है इस एकांकी के पात्र, कौन कौन है इस एकांकी में। बच्चों, ये जो आपको चित्र दिख रहा है यह एकांकी का मुख्य पात्र है, जिसका कि नाम क्या है, मोहन, जो कि एक क्या है, विद्यार्थी जो कि आपके जैसा है। दीनानाथ मोहन के पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ है, जिसका कि नाम नहीं बताया है इस एकांकी में। पिताजी मोहन के पिताजी हैं। और मास्टर जी कौन है, मोहन के अध्यापक या मोहन के मास्टर जी हैं। इसके अलावा भी एकांकी में और पात्र हैं जो कि आपको दिखाई देंगे, वो हैं वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस एकांकी में। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। बच्चों, आपने ये सारे वाक्य पढ़े और वाक्य पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस हुआ होगा कि
इस वाक्यों में जो बताया जा रहा है वह किसका दृश्य है? बच्चों, यह दृश्य एक ऐसे छोटे से फ्लैट के बीच के कमरे का है जिसमें कि हम लोग बैठक करते हैं, हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं जिसको कि हम उसमें बैठाते हैं। इस तरह का दृश्य ये सारे के सारे वाक्य पढ़कर लग रहा है और आपके मन में इन सारे वाक्यों को पढ़कर एक पूरा का पूरा चित्र और दृश्य ही उभर रहा होगा। देखिए, पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। मोहन कौन है? मोहन हमारे एकांकी का मुख्य पात्र है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। बच्चों ध्यान दीजिए, मोहन की उम्र कितनी है? वह 8-9 साल का छोटा बच्चा है और तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बच्चों, हम बेचैन क्यों होते हैं? जब हम कोई परेशानी में होते हैं या तकलीफ में होते हैं। ऐसे ही हमारा मोहन बहुत बेचैन है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, यानी कि मोहन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और पास में उसके माँ बाप बैठे हुए हैं। बच्चों, आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता होगा। जब कभी आप बीमार पड़ते होंगे तब आपके मम्मी पापा, दादा दादी, घर में जितने भी सदस्य होते हैं सब आपके आसपास ही होते होंगे और कहते होंगे कि बच्चे को क्या हो गया, इस तरह से देखते होंगे ना। उसी तरह मोहन के साथ हो रहा है। मोहन बार बार पेट को पकड़ रहा है, बेचैन है और उनकी चिंता उनके मम्मी पापा कर रहे हैं। आइए देखिए, माँ पुचकार कर क्या कह रही है? पुचकार कर यानी सहलाकर। आप लोग बीमार होते हो तब आप देखते होंगे ना, ऐसे तो आपकी मम्मी आपको डांटती रहती है, लेकिन जब आप बीमार होते हो तो आपको बहुत प्यार करती है, पुचकार कर बोलती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बॉटल रखती है, फिर मोहन के पिता की तरफ मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? ये अंट शंट क्या है? अंट शंट होती है हमारी बेकार की चीज़। बेकार की चीज़ कि हम बाज़ार में से कुछ भी फालतू की चीज़ खा लेते हैं जो कि सड़े तेल वगैरह से बनी हुई होती है, जो कि हमारे पेट को नुकसान पहुंचाती है। तो मोहन की माताजी अंदाज़ा लगा रही हैं कहीं इसने कुछ बेकार की चीज़ या कोई अंट शंट तो नहीं खा लिया है। पिताजी, कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक यानी कि अचानक से बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बच्चों, क्या बताया उसने? कैसे कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। किसके पेट में हो रहा है? मोहन के पेट में हो रहा है। कैसे? माताजी पूछती हैं, भाई कैसे हो रहा है? तो पिताजी क्या कहते हैं? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है। फिर देखिए, तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। जब बार बार में वह कह रहा था पिताजी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसके पिताजी जितना भी अंदाज़ा लगा सकते हैं बीमारियों का सारा लगाकर पूछते हैं कि बच्चों ऐसे हो रहा है क्या? बेटा ऐसे हो रहा है क्या? बेटा पेट में गोला फूट रहा है क्या? बच्चों पेट में चाकू सा कुछ चुभ रहा है क्या? तो मोहन क्या बोलता है? नहीं नहीं, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। बच्चों, ये आपने भी सुना है क्या? ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है? नहीं सुना है? तो आप देखिए, इस एकांकी में आपको पता चलने वाला है कि ये ऐसे ऐसे क्या है। देखिए, माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? माँ भी बहुत अचंभित है, माँ भी हंसने लग गई कि अब तक तो बहुत सारी बीमारियां सुनी थी, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्या है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है, यानी कि पूरा का पूरा चेहरा मोहन का उतर गया है। अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर माँ
ओ माँ। बच्चों, जब हम बीमार होते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? अपनी माँ की ही आती है। ऐसे ही मोहन कराहकर क्या बोल रहा है? ओ माँ, माँ। आप देखिए मोहन किस तरह से अपने माँ के पास में बैठा हुआ है, माँ से चिपक कर, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं या हम बीमार होते हैं तो हमें सबसे अच्छा अपनी माँ के पास ही लगता है। आइए देखिए माँ क्या कह रही है। नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। तकलीफ़ यानी कि बहुत अधिक परेशानी हो रही है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती है। कल नहीं पड़ना यानी कि इसे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है। हींग, चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। बच्चों, जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हमारी माँ क्या करती है? सबसे पहले हमें घरेलू दवाइयाँ देती हैं, क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा समय पर मिल जाए यह संभव नहीं होता, क्योंकि आजकल सबके घर दूर दूर होते हैं। तो हमारी माँ क्या करती है? सबसे पहले हमें घरेलू दवाइयाँ देती हैं, ताकि अगर हमारे पेट में गैस से संबंधित कोई परेशानी है तो वह दूर हो जाए। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी फ़ोन उठाते हैं। यह 43-332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बच्चों, ये जो बातचीत आपको सामने नज़र आ रही है वह बातचीत मोहन के पिताजी और डॉक्टर के बीच में है, जिसमें हमें डॉक्टर का कथन तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मोहन के पिताजी डॉक्टर साहब को क्या क्या बता रहे हैं वह साफ साफ नज़र आ रहा है। देखिए मोहन के पिताजी चित्र में कितने चिंतित हैं और डॉक्टर को कितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि मोहन को ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब आया था। जी नहीं, रंग नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। फ़ोन का चोंगा यानी जिससे कि वो अपने कान पर लगाकर बातचीत कर रहे हैं उसे हम चोंगा भी कहते हैं और रिसीवर भी कहते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है, यानी और भी जोर से बताता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। बच्चों, जब आप लोग बीमार पड़ते हैं तो आपके पड़ोसियों को भी जो सूचना मिलती है तो पड़ोसी भी भगे भगे आ जाते हैं कि देखिए तो सही बच्चे को क्या हो रहा है। ऐसे ही जब पता चला पड़ोस में कि मोहन की तबीयत खराब हो रही है तो उनके पड़ोस में रहने वाले लाला दीनानाथ मोहन से मिलने आते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं वो। मोहन, माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। बच्चों, आप अब तक जो ये एकांकी पढ़ रहे हैं उसको पढ़कर आपको क्या लगता है? क्या मोहन वास्तविक रूप में बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रहा है? बच्चों, क्या सोचते हैं आप? आपको क्या लगता है, मोहन वास्तविक रूप से बीमार है? बच्चों, इस बात का पता तो आपको एकांकी के अंत में चलेगा कि मोहन की ये ऐसे ऐसे वाली बीमारी क्या है और यह बीमारी उसे क्यों हुई। तब तक पढ़ते हैं हम एकांकी। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर में भला चंगा गया था। भला चंगा यानी एकदम ठीक ठाक गया था। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, यानी कि पूरा का पूरा समय घर में शैतानी करता रहता है। दीनानाथ जी क्या बोल रहे हैं?
अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार यानी कि रौनक से युक्त किया करता है। बच्चों, जो चंचल और शरारती बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे दिन भर शैतानी करते रहते हैं, कहाँ उठाया कहाँ पटका, ये सारे काम करते रहते हैं, जिससे कि पड़ोसियों को भी उनकी याद आती रहती है। तो दीनानाथ जी भी यही कह रहे हैं, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किया रहता है। कैसे किया रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, उसके मुक्का उसके थप्पड़। यानी कि मोहन कैसा बच्चा है, मोहन बहुत ही शरारती और चंचल बच्चा है। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी क्या कहते हैं, बड़ा नटखट है, यानी कि बड़ा शैतान है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, मोहन का जो विद्यालय है कल से शुरू होने वाला है और माँ को क्या चिंता हो रही है कि अगर ये सही नहीं हुआ तो इतने दिन बाद तो स्कूल खुल रहे हैं और वह विद्यालय कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पढ़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं बैद जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। मोहन तेजी से कराहा कर, अरे रे रे रा आहो। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा होकर, रुआसा यानी रोने जैसी अपनी सूरत बनाकर कह रहा है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। बच्चों कैसे कैसे, सोचो आप। फिर देखिए माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। फिर वैद्य जी का प्रवेश, यानी हमारे वैद्य जी आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे वैद्य जी मोहन को क्या दवाई देंगे, क्या मोहन वैद्य जी की दवाई से ठीक हो जाएगा और उसकी ऐसे ऐसे वाली बीमारी कैसे सही होगी। देखिए वैद्य जी, कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या। बच्चों आप यह वाक्य देखिए, मोहन इतना अधिक शैतान है, इतना अधिक चंचल है कि जो भी उससे मिलने आ रहा है वह हर व्यक्ति उससे यही पूछ रहा है, क्या तुम्हारा खेलने से जी भर गया या तुम शैतानी करके थक गए हो, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये दोनों वाक्य क्या बता रहे हैं कि जो हमारा मोहन है वह इतना शैतान है कि पूरे मोहल्ले भर में उसके ही चर्चे रहते हैं और सब लोग जानते हैं कि यह चुप बैठने वाला नहीं है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी, वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। फिर देखिए वैद्य जी क्या कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझा नहीं पाता। नाड़ी दबाकर वैद्य जी क्या कह रहे हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसे क्या हुआ है। यह तो एक छोटा सा बच्चा है 9 साल का, इसको नहीं पता कि पेट में क्या हो रहा है, समझा नहीं पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। फिर देखिए बात का प्रकोप है, मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोलकर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा हाथ की उंगलियों को फैलाकर सकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि वैद्य जी उससे पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे होता है क्या। बच्चों अगर आप लोग कभी वैद्य जी के पास गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर तो अपने कानों पर स्टेथोस्कोप लगाता है, उसके बाद हमारा इलाज शुरू करता है, हमारी जांच शुरू करता है। लेकिन वैद्य जी क्या करते हैं, वैद्य जी हमारी कलाई को पकड़ते हैं और यहाँ पर जो नस होती है उसको टटोलकर, उसको देखकर हमारी बीमारी का अंदाज़ा लगाते हैं और हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ऐसा ही मोहन के साथ हो रहा है। वैद्य जी ने सबसे पहले मोहन की कलाई पकड़ी, उसकी कलाई की नब्ज को टटोली और नब्ज टटोल कर क्या कहा, बात का प्रकोप है। और बच्चों हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वह
कब्ज़ के कारण होती हैं। 90% बीमारियां कब्ज़ की ही देन होती हैं। तो वैद्य जी उसे यही बोल रहे हैं कि पेट साफ नहीं हुआ है और मल रुक जाने के कारण वायु बढ़ी हुई है, इसीलिए पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओहो वैद्य जी हर्ष से उछलकर, हर्ष यानी खुशी से उछलकर जाने की वैद्य जी को पता चल गया है कि ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। बच्चों, डॉक्टर तो क्या करता है, डॉक्टर से जब हम इलाज कराने जाते हैं तो वो बहुत सारी जांचें लिखता है। जांचें लिखने के बाद में छोटी छोटी गोलियां जो कि पत्ते में होती है वह लिखता है, और वैद्य जी क्या करते हैं, वैद्य जी अपनी दवाई की पुड़िया जो बनी हुई होती है वह देते हैं। ऐसे ही उन मोहन को भी क्या कह रहे हैं, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। छका देना यानी कि परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, यानी कि मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, आप मेरे से पुड़िया ले जाओ। मोहन की माँ से आधा घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर पर सींग, यानी कि ये जो ऐसे ऐसे वाली बीमारी है वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी, वैद्य जी यह आपकी भेंट है, और उन्हें नोट देने लगते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ ऐसे ऐसे पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि मोहन के पेट में अचानक से ऐसे ऐसे कोई बीमारी हो जाती है। मोहन की माँ घबरा जाती है, घरेलू उपचार करती है और वैद्य जी को बुलाती है। वैद्य जी उसकी नस टटोल कर उस ऐसे ऐसे बीमारी का पता बताते हैं और दवा की पुड़िया देते हैं। तो बच्चों, इस एकांकी के अगले भाग में हम यह देखेंगे क्या वैद्य जी की पुड़िया से ये ऐसे ऐसे वाली बीमारी ठीक हो जाती है, या डॉक्टर से ठीक होती है, या कोई और अन्य व्यक्ति आता है मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी ठीक करने। बच्चों, यह हम इस एकांकी के अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।